Effectiveness of the first trimester संरक्षण protocol for the identification of pregnant women at high risk for preterm preeclampsia प्रेजेंटेशन में वेलकम। ये रिसर्च रिजो चूरकुटिल एट ऑल ने कंडक्ट की थी और 2023 में पब्लिश हुई थी। आज हम इस इम्पॉर्टेंट वर्क की फाइंडिंग्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सप्लोर करेंगे। लिए इस रिसर्च का प्रॉब्लम समझते हैं। प्रीक्लैम्प्शिया एक सीरियस प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन है जिसमें हाई ब्लड प्रेशर होता है और किसी और ऑर्गन सिस्टम जैसे कि किडनीज या लिवर को डैमेज के साइंस दिखते हैं। इससे प्रीटर्म बर्थ हो सकता है, मतलब बेबी बहुत जल्दी पैदा हो जाता है। इसीलिए अर्ली प्रेगनेंसी में प्रीक्लैम्प्सिया के हाई रिस्क वाली विमेन को आइडेंटिफाई करना क्रूशियल है। यह वीडियो एक रिसेंट स्टडी डिस्कस करता है जिसमें संरक्षण प्रोटोकॉल की इफेक्टिवनेस इवेल्युएट की गई प्रेग्नेंट विमेन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो प्रीटर्म प्रीक्लैम्प्सिया के हाई रिस्क पर होती हैं, जो 37 वीक से पहले प्रेगनेंसी में डेवलप होने वाला प्रीक्लैम्प्सिया होता है। संरक्षण इंडिया का एक प्रोग्राम है जिसका एम प्रीक्लैम्प्सिया और फीटल ग्रोथ इश्यूज की वजह से होने वाली मॉर्टेलिटी को रिड्यूस करना है। जितना जल्दी हम इन रिस्क्स को आइडेंटिफाई और मैनेज कर पाएंगे उतना ही मदर और बेबी दोनों के लिए आउटकम्स बेटर होंगे। संरक्षण प्रोटोकॉल में एक स्पेशल एल्गोरिथम यूज होता है जिसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान ब्लड प्रेशर और अल्ट्रासाउंड मेजरमेंट्स जैसे फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करके वुमन के प्रीटर्म प्रीक्लैम्प्सिया डेवलप होने के इंडिविजुअल रिस्क को डिटरमाइन किया जाता है। गोल ये है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को फ्लैग किया जाए ताकि लो डोज एस्पिरिन जैसे प्रिवेंटिव मेजर्स स्टार्ट किए जा सकें, जिससे कंडीशन डेवलप होने के चांसेस कम हो जाएं। स्टडी में 4000 से ज़्यादा प्रेग्नेंट विमेन का डेटा देखा गया जिन्होंने 11 से 14 वीक्स प्रेगनेंसी में संरक्षण प्रोटोकॉल कंप्लीट किया था। प्रोटोकॉल में वुमन का मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर मेजर करना और यूटेराइन आर्टरी पल्सेटिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज करके यूटेराइन आर्टरीज असेस करना शामिल है। ये मेजरमेंट्स और अदर क्लिनिकल इंफॉर्मेशन एक रिस्क असेसमेंट कैलकुलेटर में एंटर किए जाते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क के बेस पर वीमेन को प्रीटर्म प्रीक्लैम्प्सिया होने के हाई रिस्क या लो रिस्क में क्लासिफाई किया गया। हाई रिस्क वाली वीमेन को प्रेगनेंसी के 36 वीक्स तक, डिलीवरी तक या प्रीटर्म प्रीक्लैम्प्सिया होने तक डेली एस्पिरिन की लो डोज लेने की रेकमेंड की जाती थी। जो भी पहले आए, रिसर्चर्स ने फिर चेक किया कि क्या वीमेन को 37 वीक्स से पहले प्रीटर्म प्रीक्लैम्प्सिया हुआ या नहीं, उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स रिव्यू करके। स्टडी में क्रॉनिक हाइपरटेंशन वाली वीमेन को इंक्लूड नहीं किया गया था। अल्टीमेटली स्टडी ने संरक्षण प्रोटोकॉल की इफेक्टिवनेस एनालाइज की प्रीटर्म प्रीक्लैम्प्सिया के एक्चुअल डेवलपमेंट के साथ प्रेडिक्टेड रिस्क कंपेयर करके। स्टडी में पता चला है कि संरक्षण प्रोटोकॉल की स्पेसिफिसिटी 90 से ज़्यादा है, मतलब ये उन वीमेन को करेक्टली आइडेंटिफाई करने में अच्छा था जो प्रीटर्म प्रीक्लैम्प्सिया डेवलप नहीं करेंगी। इसकी हाई नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू 98 से ज़्यादा थी, मतलब अगर टेस्ट ने लो रिस्क प्रेडिक्ट किया तो यह बहुत लाइकली था कि वुमन को प्रीटर्म प्रीक्लैम्प्सिया नहीं होगा। स्टडी में ऑड्स रेशियो और पॉजिटिव लाइकलीहुड रेशियो भी देखा गया जो मेजर करता है कि लो रिस्क आइडेंटिफाई करने वाली विमेन हाई रिस्क आइडेंटिफाई करने वाली विमेन के मुकाबले प्रीटर्म प्रीक्लैम्प्सिया डेवलप होने के कितने ज़्यादा लाइकली हैं। रिजल्ट से पता चला कि जो विमेन हाई रिस्क मानी जाती थी उनमें कंडीशन डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा थे। फाइनली रिजल्ट्स में पता चला कि लो रिस्क वाली विमेन में से प्रीटर्म प्रीक्लैम्प्सिया बहुत कम परसेंटेज में डेवलप हुआ। इसके अलावा हाई रिस्क वीमेन जिन्हें लो डोज एस्पिरिन रेकमेंड की गई थी उनमें से ज़्यादातर को प्रीटर्म प्रीक्लैम्प्सिया नहीं हुआ, जिससे पता चलता है कि ये प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट बेनिफिशियल हो सकता है। यह स्टडी संरक्षण प्रोटोकॉल को एक स्क्रीनिंग टूल के तौर पर हाईलाइट करती है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रीटर्म प्रीक्लैम्प्सिया के हाई रिस्क वाली विमेन को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल है। प्रोटोकॉल की हाई स्पेसिफिसिटी और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये अननेसेसरीली वरीड या ट्रीटेड विमेन की नंबर कम करने में हेल्प करती हैं। प्रोटोकॉल की हाई स्पेसिफिसिटी और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये अननेसेसरीली वरीड या ट्रीटेड विमेन की नंबर कम करने में हेल्प करती हैं। पॉजिटिव लाइकली रेशियो ये इंडिकेट करता है कि प्रोटोकॉल उन विमेन को इफेक्टिवली डिस्टिंग्विश कर सकता है जो ट्रूली हायर रिस्क पर हैं और जो नहीं हैं। पॉजिटिव लाइकली रेशियो ये इंडिकेट करता है कि प्रोटोकॉल उन विमेन को इफेक्टिवली डिस्टिंग्विश कर सकता है जो ट्रूली हायर रिस्क पर हैं और जो नहीं हैं। लेकिन स्टडी में यह भी नोट किया गया है कि प्रोटोकॉल की सेंसिटिविटी कम थी, मतलब कि यह उन सभी वीमेन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई जिन्हें इवेंचुअली प्रीटर्म प्रीक्लैम्प्सिया डेवलप हुआ। रिसर्चर्स सजेस्ट करते हैं कि डिफरेंट रिस्क कट ऑफ यूज़ करने से सेंसिटिविटी इंप्रूव हो सकती है, लेकिन इससे फॉल्स पॉजिटिव्स भी इंक्रीज हो सकते हैं।
इम्पॉर्टेंट है कि यह स्टडी एशियन इंडियन वीमेन की एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन पर कंडक्ट की गई थी और रिजल्ट्स शायद अदर पॉपुलेशंस पर जनरलाइजेबल नहीं हो। साथ ही इस पॉपुलेशन में प्रीटर्म प्रीक्लैम्प्शिया को प्रिवेंट करने में लो डोज एस्पिरिन की इफेक्टिवनेस कंफर्म करने के लिए फर्दर रिसर्च की ज़रूरत है। कंक्लूजन में स्टडी ये एविडेंस प्रोवाइड करती है कि संरक्षण प्रोटोकॉल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रीटर्म प्रीक्लैम्प्सिया के हाई रिस्क वाली प्रेग्नेंट विमेन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूजफुल टूल है। इस अर्ली आइडेंटिफिकेशन से टाइमली इंटरवेंशन हो पाता है, जैसे लो डोज एस्पिरिन, जो इस सीरियस प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन का रिस्क कम करने में हेल्प कर सकता है। हालांकि प्रोटोकॉल परफेक्ट नहीं है और फर्दर रिसर्च ज़रूरी है, लेकिन रिजल्ट्स प्रॉमिसिंग हैं और सजेस्ट करते हैं कि संरक्षण प्रोटोकॉल मैटरनल और फीटल आउटकम्स इंप्रूव करने में वैल्यूएबल रोल प्ले कर सकता है। रिस्क स्ट्रेटिफाई करने की एबिलिटी से मेडिकल प्रोफेशनल्स प्रेगनेंसीज को बेटर मैनेज कर पाते हैं और हायर रिस्क वाली वीमेन को एप्रोप्रिएट केयर प्रोवाइड कर पाते हैं। यह स्टडी इंडिया में संरक्षण प्रोटोकॉल के ऑनगोइंग यूज़ को सपोर्ट करता है और इसकी इफेक्टिवनेस को ऑप्टिमाइज करने और अदर पॉपुलेशंस में इसकी एप्लीकेबिलिटी एक्सप्लोर करने के लिए फर्दर रिसर्च एनकरेज करता है।